जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरी इस वक्त लाइव आने की एक खास वजह है। जैसा कि सभी तेलंगाना के लोग जानते हैं कि जुबली हिल्स असेंबली में बाई इलेक्शंस चल रहे हैं और बहुत ही ज़ोरों शोरों से कैंपेनिंग चल रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो फुल सोशल मीडिया पे सबको पता ही है कि किस तरीके से कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, जिसका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए फील्ड पे उतर चुकी है। तो हम काफ़ी दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस जो हुए हैं, जो हम लोगों ने लोगों से जो मिले और उस वक्त जो लोगों ने बातें की, वो मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो मेरे दिल को छू जाने वाली घटना, मैं ये कह सकती हूँ। और मैं चाहती थी ये आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूं ताकि सभी को पता चले कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। हम आज डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे थे। बूथ नंबर 276 में हम थे और हम जैसे एक एक घरों में जाकर हम स्लिप्स बांट रहे थे। तो स्लिप्स चेक करके कि इस घर में कितने लोग हैं, उनकी स्लिप्स उनको देना था। तो ऐसे काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ और बहुत ही अच्छे इंटरेक्शंस चल रहे थे। लेकिन उस दौरान एक बहुत ही सुंदर घर था जिसकी दीवारों पर जो गांव में जिस तरीके से पेंटिंग होती है ना, उस तरीके की पेंटिंग्स की हुई थी। बहुत ही बड़ी जो पेंटिंग की रंगोली होती है उनके आंगन में थी। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किसी गांव में आ गए सुंदर से। वहां से एक अंकल निकल के आए। मतलब हम ऑलरेडी घर को देख के ही हम एक्साइटेड थे कि इतना सुंदर घर है। जब अंकल निकल के आए तो हमने जब उनका वोटर लिस्ट चेक किया तो उनके घर में 4 वोट थे। अंकल का, आंटी का, उनकी 88 इयर्स की मम्मी का और उनके एक बेटे का। बेटा जो यूएसए में रहता है। तो जब हमने अंकल से बात की, अंकल के घर की तारीफ की और अंकल को बोला कि अंकल आप कोशिश करिए, बहुत से ज़्यादा वोट्स हमको दिलाने हैं, 100% वोटिंग हमारी तरफ से होनी चाहिए। तो अंकल ने मुझे जो बात कही वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अंकल ने कहा बेटा मेरे घर में 4 वोट हैं, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरी 88 इयर्स की मम्मी का, जिनको मैं कैसे भी ले जाकर वोट दिला सकता हूँ। लेकिन जो मेरा बेटा है वो यूएसए में रहता है, तो मैं उसको चाह कर भी यहाँ नहीं बुला सकता उसकी नौकरी की वजह से, और उसका वोट मैं ऐसा जाया नहीं होने दे सकता। लेकिन मेरे पास उसका वोट दिलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो नुकसान, जो लोकतंत्र का एक वोट का जो नुकसान मेरे घर के द्वारा हो रहा है, इसकी भरपाई मैं खुद करूँगा। और जो अंकल ने आगे की बात कही वो बहुत ही रोचक थी, बहुत ही सुनने लायक थी। अंकल ने कहा बेटा जो एक वोट मेरे घर का नहीं डल रहा है, उसके बदले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं 10 वोट, ऐसे 10 वोट जो घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वोट, उनको एनकरेज करा के उस एक वोट की भरपाई मैं 10 वोट से करूँगा। और 10 नहीं, मैं कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा कर सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत क्या होती है। तो आप सोचिए, इस तरीके के विचार रखने वाले लोग भी हमारे पास हैं जो अपना एक वोट भी जाया नहीं होने जा रहे हैं और उसके बदले हर जाने के तौर पे वो बोल रहे हैं कि मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और 10 वोट ज़रूर दिलवाऊंगा। साथ ही साथ मैं मेरे मोहल्ले में भी उस दिन कैंपेनिंग करूंगा। मॉर्निंग वॉक जाता हूं, मैं वहाँ भी लोगों को बोलूँगा, गार्डन में भी बोलूँगा। ऐसे करके उन्होंने मतलब हमें जो प्रेरणा दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मिलके इतनी खुशी हुई। तो यही बस मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। और अगर अंकल का जितना सुंदर घर था, उससे सुंदर उनका मन था। अगर ऐसे ही हर मतदाता, ऐसे ही देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को अगर समझना चाहे, तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का भविष्य है वो कितना सुंदर होगा, आप विचार करिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके से एक एक वोट की कीमत को समझिए और अपने घर के, अपने आसपास के लोगों को एनकरेज करिए कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान ही एक हमारा अधिकार है। जब हमारी उंगली पे स्याही लगती है तो ही हम अधिकारी होते हैं किसी पे उंगली उठाने के। तो आगे और भी मैं कई ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो मेरी लाइफ का बेस्ट था। ऐसे कई एक्सपीरियंस मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। भारत माता की जय, जय श्री राम।